Welcome students, today we are going to continue with the next topic of electricity, that is heating effect of electric current. And if you have not watched my previous videos, then go back in the description box and watch my previous videos first, then you will continue this video. Now we are going to start with heating effect of electric current. हम बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट क्या है। इससे पहले बात करना जरूरी है कि इलेक्ट्रिक करंट के क्या क्या इफेक्ट्स हैं। इलेक्ट्रिक करंट के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट। फर्स्ट आप हीटिंग इफेक्ट के बारे में जानेंगे, उसके बाद जो सेकंड है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट, जिसको आप नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे क्लास 10 के, और जो थर्ड है वो आप जानते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, जिसे आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। वैसे आपने इसके कुछ एप्लीकेशंस को देखा है क्लास 8 में, लेकिन चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम हीटिंग इफेक्ट को जानते हैं। हीटिंग इफेक्ट क्या है? हीटिंग इफेक्ट समझिए ये कि जब किसी वायर से करंट जाएगा तो वो उस वायर को थोड़ा सा गर्म कर देता है। कोई भी वायर जब थोड़ी देर तक उससे करंट फ्लो होते रहता है तो आप देखिएगा कि वो गर्म हो जाता है। जनरली आप अपना चार्जर ही देख लो, गर्म होता है ना। गेम खेलते खेलते आपका मोबाइल गर्म हो जाता है। तो हम देखते हैं कि जब भी करंट का फ्लो होता है किसी सर्किट से तो वो सर्किट थोड़ा गर्म हो जाता है। ये कहलाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके फ्लो होने की वजह से वो हीट हो जा रहा है, तो इसलिए उसको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब समझते हैं कि ये हीटिंग इफेक्ट होता क्यों है। आप जानते हैं कि वायर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो आसानी से होना चाहिए, तभी तो वो गुड कंडक्टर कहलाएगा। और जो गुड कंडक्टर होगा उसमें हीटिंग इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा नहीं। लेकिन कुछ ऐसे कंडक्टर जैसे नाइक्रोम वायर आप ले लो, है ना, तो उससे जब करंट जाता है, या अगर आपके पास आयरन का वायर है तो आप उसमें भी देख सकते हैं। जब उससे करंट फ्लो होता है तो वो गर्म हो जाता है बहुत हद तक, है ना। आप देखते हैं आपके घर में होगा इलेक्ट्रिक आयरन या वाटर हीटर है, इमर्सन रॉड, तो वो सब गर्म हो जाता है। या अगर आपके पास बल्ब है आपके घर में, अभी भी बल्ब है, तो एलईडी वैसे सबके यहाँ एलईडी होता है, लेकिन अगर आपके पास अभी भी बल्ब है तो आप देखिएगा कि कुछ देर जब आपका स्विच ऑन रहता है तो फिर बल्ब को टच करके मत देखिएगा, गर्म होता है, रियल में गर्म होता है। वैसे आप समझ सकते हो, उसके पास जाइएगा तो आपको खुद फील हो जाएगा। तो ये सारा इफेक्ट जो है हीटिंग इफेक्ट कहलाता है। लेकिन ये होता क्यों है, बात इस पे कर रहे हैं। तो वायर में कुछ ना कुछ इंप्योरिटी पहले से प्रेजेंट रहता है, और इलेक्ट्रॉन्स चूंकि खाली जगह में तो मूव कर नहीं रहा है, वो एक कॉम्पैक्ट स्पेस में मूव करता है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन अपना मूव कर रहा होता है, जैसे आप मैकेनिक्स में आपने पढ़ा कि जब फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है तो फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होता है। उसी तरह से जो रेसिस्टेंस है कंडक्टर में, वह रेसिस्टेंस सेम फ्रिक्शन के जैसा काम करता है। जैसा कि मैकेनिक्स में फ्रिक्शन काम करता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट के पास करते समय कंडक्टर में प्रेजेंट रेसिस्टेंस काम करता है। वहां भी हीटिंग इफेक्ट होता है फ्रिक्शन की वजह से, और यहां भी इसी रेसिस्टेंस के वजह से हीटिंग इफेक्ट होता है, और वायर धीरे धीरे गर्म होने लगता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों होता है। जब वायर में रेसिस्टेंस प्रेजेंट होता है तो रेसिस्टेंट वायर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते समय इलेक्ट्रॉन उनसे कोलाइड करते हैं रेसिस्टेंसेस से, और इन सारे रेसिस्टेंसेस को ओवरकम करने के लिए उनको वर्क करना पड़ता है। और ये वर्क करते समय उनका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में चेंज हो जाता है, और इस तरीके से वायर गर्म हो जाता है। हम यहाँ पे डिराइव करेंगे किस तरह से हीटिंग इफेक्ट्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो, किस तरह से जो न्यूमेरिकल्स आएगा उसे कैसे सॉल्व करेंगे, या हीटिंग इफेक्ट कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, इन सब को हम समझेंगे। आपने पढ़ रखा है V इक्वल टू क्या होता है, भैया आप मुझे बता सकते हो क्या V इक्वल टू क्या होता है ना। V इक्वल टू होता है W बाय Q, है ना। या W इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, V इंटू Q लिख सकते हैं, है ना। अब जो यहाँ पे वर्क डन है वो वर्क डन आपने पढ़ा है पहले ही, वर्क डन इक्वल टू होता है एनर्जी कंज्यूम। तो एनर्जी कंज्यूम क्या है, तो इसको हम ना लिख सकते हैं, लिख देते हैं W इक्वल टू E, जानते पहले से, आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप ही जानते पहले से। हम यहाँ पे E इक्वल टू लिख सकते हैं V इंटू Q। अब बताओ Q इक्वल टू क्या होता है,
आई टी, तो रख दो और क्या, तो E इक्वल टू हो गया V इंटू आई इंटू टी। अब देखो V इक्वल टू आई आर भी होता है, आपको मालूम नहीं है, तो लिख दो। तो क्या लिखोगे, I इक्वल टू, तो E इक्वल टू फिर से आप लिख सकते हो V इक्वल टू आई आर, तो आई स्क्वायर आर टी। तो ये हो गया आपका हीटिंग इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट ना, तो इसको H से ही डिनोट कर देते हैं। तो ये H इक्वल टू हो गया आपका, है ना, हीट एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने H यूज किया। तो ये H इक्वल टू क्या हो गया, आई स्क्वायर आर टी। अब बताओ इसका यूनिट क्या लिखोगे। अरे हीटिंग इफेक्ट से यानी हीट ही तो निकल रहा है, हीट क्या एनर्जी है, एनर्जी का क्या होता है, जूल होता है, बस दैट इज। तो यहाँ पे H इक्वल टू आपको निकल गया आई स्क्वायर आर टी। अब आपको समझ में आ रहा होगा ना कि क्या है ना, जूल्स का अगर आप लॉ जान लो तो आपको वहां से भी पता चल जाएगा। आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर का, यानी कितना हीट इफेक्ट होगा वो डिपेंड करता है उससे कितना करंट पास कर रहा है। जितना ज्यादा करंट पास करेगा उतना ज्यादा हीट होगा, क्योंकि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई स्क्वायर का। यानी अगर आप करंट को 2 गुना कर दें तो हीटिंग इफेक्ट या जो हीट एनर्जी उससे रिलीज होगा वो 4 गुना हो जाएगा ना। तो यहां से हमें ये समझ में आता है H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R का। ये तो स्वाभाविक सी बात है कि रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। और H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के, यानी जितने देर तक हीट एनर्जी पास होता रहेगा, यानी जितने देर तक करंट पास होते रहेगा उतना ज्यादा ये हीट होगा। आपको मालूम है आपके जो इलेक्ट्रिक आयरन है उसमें ऑटो कट का सिस्टम होता है। अगर वो ऑटो कट ना हो तो आप कपड़ा आयरन करते करते कब वो जल जाएगा कहना मुश्किल है। तो ये रहा हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने डिराइव किया। बहुत ही आसान तरीका है, आपने सबसे पहले ही पढ़ा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ना, वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज हो। अब हमने इसी को कन्वर्ट कर दिया W इक्वल टू V इंटू Q में, है ना, और Q को हमने बदल दिया IT से, और क्या, तो ये हो गया VIT। V मतलब यहां से आप समझ सकते हो जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतना ज्यादा। अब हमने क्या किया, पढ़ा है हमने V इक्वल टू I है ना, V इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है IR पढ़ा, तो हमने यहाँ पे V पे रख दिया IR, तो I इंटू I स्क्वायर RT हो गया, है ना। मैंने थोड़ा सा थॉट किया तो आपको यहां से ये समझ में आ गया होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। और अब हम इसके कुछ एप्लीकेशंस को देख सकते हैं। इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं आप नॉर्मली जानते हैं। इसका यूज किया जाता है क्या आपके इसके हीटिंग इफेक्ट के ऊपर बेस्ड जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है, आप इलेक्ट्रिक हीटर को जानते हैं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें यहाँ पे पढ़ लेना चाहिए, वो है आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज कैसे काम करता है वो, है ना। अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है इलेक्ट्रिक फ्यूज कैसा होता है। तो जब हम घर में वायरिंग करते हैं तो जिस वायर से वायरिंग करते हैं, तो नॉर्मली आपके घर में देखोगे अगर इलेक्ट्रीशियन बहुत बुद्धिमान नहीं है तो वो क्या करेगा, कॉपर वायर ही जितना वायरिंग किया है वही कॉपर वायर फ्यूज में भी डालेगा। लेकिन इससे होता क्या है ना, कि जितना रेसिस्टेंस बाकी सारे सर्किट का है उतना ही रेसिस्टेंस उसका भी रहता है, तो इस वजह से डैमेज होने की संभावना ज्यादा होती है। हम लोग फ्यूज क्यों लगाते हैं, हम लोग फ्यूज इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा जो डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या जो पूरा सर्किट है वो सुरक्षित रहे, वो खराब ना, है ना, उसके प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं। लेकिन कभी कभी हमारी बुद्धिमानी जो है काम नहीं देती, साथ नहीं देती, क्योंकि हमने फ्यूज वायर सही से लगाया है। फ्यूज वायर का वही रेसिस्टेंस जो पूरे सर्किट के रेसिस्टेंस के बराबर है, तो फिर कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। तो फ्यूज वायर हमेशा ऐसा चुना जाता है जो पूरे सर्किट में जो वायर यूज किया गया है उससे थोड़ा ज्यादा रेसिस्टेंस का, है ना। अब ज्यादा रेसिस्टेंस का क्या फायदा है, और एक मेल्टिंग पॉइंट उसका कब, तो जैसे कभी शॉर्ट सर्किटिंग होता है तो शॉर्ट सर्किटिंग होने में क्या होता है, ज्यादा अमाउंट में करंट फ्लो होने लगता है। तो जैसे ही ज्यादा करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा तो फ्यूज वायर से भी ज्यादा करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वो फ्यूज वायर क्या करेगा, हम तो कुछ नहीं करेंगे, हम तो बस देखेंगे। तो फ्यूज वायर से जैसे ही करंट फ्लो होना हायर अमाउंट में स्टार्ट होगा, तो आपको मालूम है ना, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर।
तो जैसे ही ज्यादा करंट उससे पास होगा तो हीटिंग इफेक्ट जो, अगर मान लो दुगना करंट पास हो रहा है तो हीटिंग इफेक्ट ट्वाइस हो जाएगा, और जब ज्यादा गर्म हो जाएगा तो अपने मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा, और जब मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो फ्यूज वायर ब्रेक कर जाएगा, यानी टूट जाएगा और पूरे सर्किट में करंट फ्लो होना रुक जाएगा। और ये सब होगा कितने देर, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, यानी आपका पूरा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस या जो पूरा सर्किट है वो सुरक्षित रहेगा, शॉर्ट सर्किटिंग होने की कोई चांसेस नहीं है। तो आप क्या करिएगा, अगर आपके यहाँ अभी इलेक्ट्रिशियन आए, अगली बार आए, है ना, या आपको थोड़ा सा समझदार है तो आप फ्यूज वायर में चेक कर सकते हैं, अगर उसमें ज्यादा थिक वायर लगाया गया है तो आप उसको थिन वायर से रिप्लेस कर दें, है ना। तो यहाँ से हमें जो हीटिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का वो समझ में आ जाता है, और इसके साथ हमारा ये फर्स्ट चैप्टर जो फिजिक्स का है वो भी समाप्त हो जाता है। अगर इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बन पा रहा है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दें, है ना, हम सॉल्व कर देंगे उसको, कोई प्रॉब्लम बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तब तक आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और ज्यादा बाहर न